हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीबीडी गाइड से मैथ का चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यदि आप बीबीडी गाइड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। 1 नंबर, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान होगा। इसका कहने का मतलब गुना बीच में है, इंटू है। ठीक है, ऐसे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो सबसे पहले इसको गुना करा देते हैं। हर एक पद को क्या करेंगे? गुना कराएंगे। इस अल्फा को बीटा से गुना कराएंगे और 1 से गुना कराएंगे। उसके बाद 1 को गुना कराएंगे बीटा से और 1 से। तो इस अल्फा को बीटा से गुना कराएंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस इस अल्फा को 1 से गुना कराएंगे तो अल्फा रहेगा प्लस। अब इसका काम हो गया। अल्फा से हमने इस दोनों पद में गुना करा दिए हैं। अब 1 से इस दोनों पद में गुना कराएंगे। 1 गुना बीटा बराबर बीटा होता है प्लस 1 गुना 1 बराबर 1 होगा। तो हमको इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल आ गया। तो यहां से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं ऊपर, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इसको 3x कर देंगे गुना, फिर माइनस प्लस माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 माइनस 5 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये दोनों अंक है आपका जुड़ जाएगा। माइनस माइनस एक जैसा चिन्ह है तो जुड़ता है, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जोड़ना है आपको। तो 3 और 5 8 हो जाएगा। चिन्ह हमारा माइनस था, माइनस को जोड़े हैं तो माइनस ही लिखेंगे, जिसको जोड़ेंगे उसी का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद शून्यकों का योग जो होता है ना, ये वाला पहले दिया हुआ है गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है ना, गुणनफल होता है c/a, है ना, c/a। तो c इसमें ये हुआ, ये पीछे वाला है ना, यहाँ पर ये आपका एक जो है नहीं कुछ तो a का स्थान है, और ये आपका b का स्थान है, और ये आपका c का स्थान है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में आपको c/a, तो c का मान इसमें ये -8 दिया हुआ है। अब बटे a के जगह पर 1 है तो आप नहीं दीजिए, क्योंकि यहाँ भी आपका 1 लिखा हुआ नहीं था ना, इसलिए यहाँ भी आप 1 नहीं दीजिए। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान -8 हुआ। ठीक है, उसके बाद प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस b का मान कितना होता है? यहां से देखिए -3 पहले से है, अब बटे में 1 नहीं लिखना है। कहने का मतलब शून्यकों का योग 3 आया, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं प्लस 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दोनों एक जैसा है चिन्ह, प्लस प्लस तो 4 हो जाएगा। 4 में से आपका -8 यानी दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अर्थात आपका -4 ऑप्शन नंबर सी में है। ये माइनस क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया? देखिए 8 और 4 दोनों में कौन बड़ा है? 8 है, तो 8 के पास वाला चिन्ह माइनस है, इसीलिए लिखा। यानी जो बड़ा रहेगा उसी के पास वाला चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है। 2 नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस
2 के x प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है। तो एक मूल 2 कहने का मतलब x बराबर इसका 2 है, तो x बराबर 2 रख दीजिए, k का मान निकल जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2k और यहाँ x के जगह पर 2 रखाएगा, फिर प्लस 4 बराबर 0, तो 2 दूना 4, यहाँ भी 2 गुना 2 4, और k रह जाएगा प्लस 4 बराबर 0। 4 4 8 हो जाएगा प्लस में, तो 4k प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर ये प्लस 8 जो है ना, इसका पक्षांतर करेंगे, 4 का भी करेंगे लेकिन बारी बारी से करेंगे नियमानुसार। तो यहाँ पर जो दूर है उसको पहले पक्षांतर करते हैं, तो 8 प्लस में है तो यहाँ माइनस में 8 हो जाएगा। और 4k कहने का मतलब 4 गुना k होता है, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी माइनस रह जाएगा, k का मान -2। ऑप्शन नंबर बी में। 3 नंबर, यदि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र जो होता है ना, अल्फा इंटू बीटा होता है, लेकिन गुणनफल आपका 8 दिया हुआ है, तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c बटे a होता है ना, ये है गुणनफल और ये उसका सूत्र है। तो c का मान कितना है, यहाँ पर a है, क्योंकि ये जो है ना आपका a b c इस रूप में बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है, इसीलिए c के स्थान में a दिया गया है। बटे में a के स्थान में कुछ नहीं दिया हुआ है तो नहीं देंगे, अर्थात हमसे पूछा गया है a का मान बताइए, तो a का मान 8 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 4 नंबर, fx दिया हुआ है, gx भी दिया हुआ है, कहता है fx को gx से भाग देंगे तो भागफल बचेगा। तो इसमें पूछ रहा है भागफल का घात, यहाँ जो भागफल बचेगा ना उसका घात पूछ रहा है। तो यहाँ पर भागफल का घात ज्ञात करने के लिए ये जो आपका बड़ा पद दिया हुआ है ना, इस पद में बड़ा घात जो दिया हुआ है ना fx का, x का पावर 4, अब बटे में gx का x का घात 2 दिया हुआ है ना, रियली में इसी को भाग दिया जाता है, जिससे कि बहुपद के भागफल का घात निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, x का पावर 2 होगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आपका बेस यानी आधार x समान है तो आपका 4 में से 2 यानी पावर घट जाएगा, गुना रहेगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है। ये आपके बहुपद का सवाल है, जबकि इसमें दे दिया है। आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुपद का भागफल यही है, इसका कहने का मतलब घातांक भी यही 2 हो जाएगा, बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा, भागफल का घात 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। 5 नंबर, द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। जब इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, एक मूल यानी एक शून्यक, कहने का मतलब ये अल्फा के स्थान में है, और दूसरा मूल को हमने बीटा मान लिया, दूसरा मूल को क्या मान लिया, बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a, होता है कि नहीं होता है। अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, और माइनस b के जगह पर आपका क्या दिया हुआ है, b के जगह पर आपका क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, यानी 1, यहाँ पर क्या दिया, नहीं कुछ तो 1 दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा। अब बटे में x स्क्वायर का गुणक यानी a यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपका 1 ही दिया हुआ है, अर्थात शून्यकों का योग जो है ना आपका -1 रह गया। यहाँ पर 4 प्लस बीटा बराबर -1,
ये पक्षांतर करेगा ने तो बीटा बराबर -1। आगे क्या है आपका चिन्ह, जब कुछ चिन्ह नहीं रहे तो वह प्लस रहता है, तो जब पक्षांतर करेंगे ना वह माइनस हो जाएगा, अर्थात बीटा का मान आ गया -1 जैसा चिन्ह रहता है तो उसको जोड़ देते हैं 5 हो जाएगा। जिस चिन्ह को जोड़ते हैं, माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस लिखेंगे और प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस लिखते हैं, अर्थात इसका आंसर जो है वह -5 होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल है तो p प्लस q का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x का मान एक बार इस समीकरण में रखना है, एक बार x का मान इस समीकरण में रखना है, इस समीकरण में रखने से p का मान आएगा और इस समीकरण में रखने से q का मान आएगा। चलिए बारी बारी से रखते हैं। यहाँ पर पहला समीकरण में रख रहे हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस p बराबर 0। दूसरा में भी रख देते हैं, q का मान आएगा। दूसरा में है q, यहाँ पर x स्क्वायर के जगह पर -1 को रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, आगे आपका -qx है तो -qx के जगह पर -1 रखना है, फिर आपका -4 दिया हुआ है, सॉरी +4 दिया हुआ है, दे देना है, बराबर में 0 देना है। अब इसको आगे हल कर लीजिए, इसमें p निकलेगा और इसमें q निकलेगा, दोनों तरफ आपका एक तरफ p और एक तरफ q निकल जाएगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे ना तो आपका 1 होगा प्लस में, ताकि -1 का स्क्वायर कहने का मतलब -1 गुना -1 होता है और यह +1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 गुना 1 2 होगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस 3 गुना 1 3, उसके बाद प्लस p है, प्लस p बराबर 0। यहाँ पर जब इसको घटाएंगे ना तो 3 में से 2 घटाना होगा, तो 3 बड़ा है तो बड़ा के आगे माइनस है, प्लस p बराबर 0। यहाँ पर -1 का पक्षांतर करेंगे, इधर 0 के पास आएगा तो माइनस जानते हो आप क्या हो जाएगा +1, p का मान +1 हो गया। q का मान देखते हैं, अब हल करते हैं। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और q से गुना कराएंगे तो q ही रहेगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद q गुना 1 q ही रहेगा, फिर +4 बराबर 0। यहाँ पर आप डायरेक्ट अब q का मान निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपको हल करा के बताएंगे। 30 प्रश्न के बाद आपको डायरेक्ट बताया जाएगा किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है। उस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में तभी बना पाएंगे जब अभी लोग बता रहे हैं, लोग देखेंगे तब, ठीक है, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है, 150 के आसपास है, तो कम से कम 30 क्वेश्चन को लॉन्ग करके आपको देखना पड़ेगा, बाकी सब रिपीटेड रहता है। तो q और q 2 बार है तो 2q, अब प्लस उधर है तो चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस है ना उधर चला जाएगा माइनस में, ये कट जाएगा 2 बार में, माइनस रह जाएगा, q का मान -2। हमें निकालना है p प्लस q, तो p प्लस q, p का मान 1 है प्लस q जो है ना, यहाँ पर q का मान आपका -2 है, इसी का मान निकालना है, प्लस माइनस, अब फिर 2 में से घटाएंगे 1 होगा, बड़ा 2 है, 2 के आगे माइनस है, अर्थात p प्लस q का मान हो गया -1, जो कि आपका बी में है। 7 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान जो होता है ना, वो सूत्र होता है अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका सूत्र होता है इसका। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का योगफल हो गया, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो यहाँ से हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो योगफल होता है माइनस बी बटे ए, योगफल निकाल रहे हैं पहले। तो माइनस, तो ये हुआ ए का स्थान, ये हुआ बी का स्थान, तो बी के स्थान में 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा। ए के स्थान में आपका कुछ नहीं है, स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया शून्यकों का योग, है ना। बहुपद चैप्टर में इसको आपको और लोग से बताए हैं, बहुपद में और भी लोग से बताया, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। बहुपद का भी प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, वीडियो बना करके आप वहाँ से देखिए और समझिए। उसके बाद है प्लस 5, यानी उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। सी इसमें ये है ए बी सी, सी इसमें 5 है, 5 अब बटे में ए के जगह पर एक आप नहीं दीजिए, रहने दीजिए, क्योंकि एक नहीं दिया हुआ एक्स स्क्वायर के पहले, सिर्फ हम जानते हैं कि वहाँ रहता है। गुना 2 है दे दीजिए और माइनस दीजिए। माइनस का स्क्वायर अभी बताए थे प्लस से रहता है, 6 छक 36 माइनस 5 दूना 10, घटाएंगे 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, के का मान ज्ञात करना है जबकि इसका मान वास्तविक और इसका मूल जो है वास्तविक और समान है। इसके मूल क्या है? वास्तविक और समान है। तो इससे आपको क्या सीख मिलता है? क्या सबसे पहले करेंगे इसमें आप? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर डी के बारे में बताते हैं। एक तरफ फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि यही चैप्टर है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो डी का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, तब जाकर के मूल जो है ना वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। और मूल जो है ना अलग अलग होगा, मतलब भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न, मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, जिसको हम असमान कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान। मूल हमारा असमान होगा या फिर भिन्न आप कह सकते हैं, अलग अलग, है ना। तो बुक में अक्सर आपको यही देखने को मिलेगा, वास्तविक और असमान। जब डी का मान 0 रहेगा ना, डी का मान 0 आ जाएगा, तब मूल वास्तविक रहेगा। क्या रहेगा? वास्तविक। और फिर हल जो है ना वह समान होगा। मान उसका क्या होगा? x का मान समान रहेगा। 2 बार आएगा आंसर, दोनों बार समान रहेगा। उसके बाद आता है जब d का मान छोटा रहेगा 0 से, तब मूल वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा, यानी काल्पनिक आप कह सकते हैं। काल्पनिक, है ना, आप काल्पनिक कह सकते हैं। काल्पनिक होगा या फिर वास्तविक नहीं होगा। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। कहता है कि इस समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। तो आप देखिए कि यहाँ पर वास्तविक और समान क्या है? d बराबर 0 पर। यहाँ पर हम आपको d बराबर 0 लिख करके बता देते हैं। तो d बराबर 0 जो होगा वह d बराबर 0 जो होगा, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो d का b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपका a होगा, b होगा, c होगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है, ax² bx c। ठीक है, तो यहाँ पर b² का मान यानी 6 का मान यहाँ लिखना है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ac। तो a का मान कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं तो 1 है।
उसके बाद c का मान आपका k है, तो यहाँ पर आपको k लिखना है बराबर में 0। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस में 4 गुना के 4k हो जाएगा, 4k माइनस में 36, माइनस को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में 4k हो जाएगा, 4 नमा 36 हो जाएगा, तो 9 k बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, k बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। इस पर भी ध्यान दीजिए। 9 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p, ये द्विघात समीकरण है। के गुणनफल दिया हुआ है -4, तो गुणनफल है -4 और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो c के स्थान में p दिया हुआ है, a के स्थान में कुछ नहीं, तो इसका कहने का मतलब p का मान पूछा तो -4 ही रहेगा, p का मान -4 रहेगा, जो आपके प्रश्न के ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ रहना चाहिए। 10 नंबर ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब गलत है ऑप्शन। ठीक है, 10 नंबर यदि द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है, तो बताए थे कि एक मूल रहेगा तो उसको अल्फा प्लस बीटा पर बनाना है, इसको अल्फा मान लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। दूसरा शून्य पूछा है ना, बराबर c/a होता है, माइनस में b/a होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस में b/a। तो यहाँ पर माइनस, अब b का मान देखिए 3 है, b का मान 3 है, अब बटे में नहीं कुछ तो एक नहीं लिखिए नीचे। उसके बाद यहाँ पर -6 प्लस b बराबर में -3 हो गया। 6 को पक्षांतर करेंगे ना, तो 6 को पक्षांतर करेंगे तो बाकी सब जैसा है उसी में रहेगा, तो 6 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6, माइनस का प्लस। अब देखो अलग अलग चिन्ह है, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो अलग अलग चिन्ह में हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। बात रही चिन्ह का, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा 6 है, तो 6 के पास जो चिन्ह है ना प्लस, वही होगा आपका उत्तर में, यानी दूसरा शून्य का आपका +3 होगा। 11 नंबर कहा जा रहा है कि शून्यक दिया हुआ है, ये प्रश्न पीछे आपको इस तरह का बता दिए हैं। कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा हुआ ना, ये इसका मतलब हुआ शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग जो होता है ना वह -b/a होता है। तो -b इसमें 8 है, -b इसमें 8 है, ये माइनस इस सूत्र का माइनस है, अब b का मान -8 अलग से लिखना है। अब बटे में a का गुणांक 1 है यहाँ पर, इसका मतलब माइनस माइनस +8 हो गया, शून्यकों का योगफल 8 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल का सूत्र होता है c/a, और c का मान यहाँ पर 5 है, a का मान यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 5/1 को 5 ही लिखते हैं, अर्थात यहाँ पर गुना में 5 हो जाएगा। 8 × 8 = 64 हो गया, और -5 दूना 10 हो गया, घटा देंगे तो 54 हो जाएगा। 64 में 10 घटाएंगे 54 होगा, ऑप्शन नंबर बी में आएगा। 12 नंबर x का मान इस दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ है मूल। इस बार q - p ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एक बार इस पर 2 रखना है, एक बार इस पर 2 रखना है। हम पहला समीकरण में रखते हैं 2, उसके बाद +2x है, तो +2 x के जगह पर 2, उसके बाद +p है, +p है, उसके बाद 0। दूसरा क्या है q, यहाँ पर आपका q दिया हुआ है x², तो x के जगह पर आपका 2 है,
उसके बाद प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, गुना 2 कर दो, प्लस 18 बराबर 0 यहाँ पर दिया हुआ है। इसको अब हल कर दे, 2 दूना 2 का स्क्वायर कहने का मतलब 2 गुना 2 4, अब पहले से एक और 2 है यहाँ पर 8 है ना, कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 प्लस पी बराबर 0, 8 4 12 प्लस में आएगा, पी उधर जाएगा तो माइनस 12, यहाँ पर 2 दूना 4 है, क्यू में गुना कराएंगे तो 4 क्यू होगा, स्क्वायर नहीं देना क्यू पर क्योंकि सिर्फ 2 पर स्क्वायर है, क्यू पर रहता तब ना। उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 गुना क्यू 2 क्यू प्लस 18 बराबर 0, यहाँ पर 4 2 6 क्यू हो गया, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस में 18 6 3 18। हमसे पूछा है क्यू माइनस पी, क्यू का मान कितना आया -3 आया है, यहाँ पर कितना है माइनस, अब पी का मान -12 आया है, माइनस माइनस प्लस 12 3 माइनस में तो 12 में से 3 घटाएंगे 9 हो जाएगा प्लस में, जो कि आपका आंसर सी में दिया हुआ है। 13 नंबर, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होगा। तो वास्तविक और समान होने के लिए d का मान 0 होता है और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर इसमें क्या है -2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 4ac माइनस 4a के जगह पर p है, c के जगह पर 3 है, तो a के जगह पर p, c के जगह पर 3 बराबर 0, -2 का स्क्वायर 4 और 3 चौक 12p बराबर 0, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 12p, ये गुना में है तो 4/12 हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 1/3, काटेंगे ना 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 तिया 12, ठीक है 1/3 आ गया p का मान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद 14 नंबर, qx का एक शून्यक -3 है, तो आपको बता दिए थे कि शून्यक दिया हुआ रहेगा तो उसका मतलब समझिए कि चर दिया हुआ है, जो चर यहाँ पर है x है तो x, y है तो y, तो x का मान -3 है, शून्यक दिया हुआ है तो इसका मतलब x का मान दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस से पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा, बराबर में जब ये पक्षांतर हो गया यहाँ कुछ ना बचा 0 बचा। अब क्या करेंगे, तो ये जो है ना यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। 15 नंबर, px दिया हुआ है, इसमें अल्फा बीटा शून्यक दिया हुआ है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बटे 4, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a, तो c का मान यहाँ पर देखिए 4 है माइनस में, अब बटे में a का मान 1 है तो 1 आप नहीं लिखिए, कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान निकल चुका है, अब बटे में आपका 4 दिया हुआ है तो यहाँ भी आप बटे में 4 कर सकते हैं, तो कहने का मतलब 4/4 कट के 1 हो जाएगा, इसका माइनस रह जाएगा, यानी अल्फा बीटा का बटे में 4 है तो इसका मान -1 आया। 16 नंबर, px दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, तो 4/3 अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है 4/3 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इसका कहने का मतलब है बीच में जो है ना आपका गुना है, इसमें नहीं दिया हुआ है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन आप इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, यहाँ पर आपका प्लस होगा, ठीक है। आगे शून्यकों का योग होता है -b/a, इसमें -b यानी पहले से दिया हुआ है -10, अब बटे 1 है तो 1 नहीं लिखिए,
तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 और माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, गुना 3। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? 3 आया। 3 से 3 कट जाएगा तो 4 रह जाएगा, यानी इसका मान आपके पास कितना आया? 4। ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। 17 नंबर, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है? कहने का मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसमें आपको मान रखना है ना। x के जगह पर 4 रखिए, एक बार x के जगह पर -2 रखिए। मान लिया जाए ये उत्तर नहीं आया तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो सी में आएगा, सी में नहीं आएगा तो डी में आएगा, कोई एक में जरूर आता है। आप बताइए, आपको पता है? जब आप पहली बार बना रहे होते हैं उस समय आपको पता नहीं रहता है, इसीलिए आप इस पर मान रख करके बनाना उचित ना समझें। ठीक है, मान रख करके बनाना उचित ना समझें। इसको आप सूत्र पर रख करके बना लीजिए। इसका सूत्र होता है, आप मान रख करके बना सकते हैं लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो सूत्र पर बनाएंगे ना तो ये कम समय बनेगा। तो सूत्र जो होता है बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। जब आप इस शून्यक को ध्यान में बार बार रखेंगे ना, आपको शून्यक लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप हल करेंगे, एक बार में आपको उत्तर आएगा। ठीक है, सबसे पहले शून्यकों का योग मतलब 4 और -2 को जोड़ना है, 4 और -2 को जोड़ना है। उसके बाद गुणनफल 4 गुना -2 को करना है ना। तो यहाँ पर x² आपका पहले से है, माइनस भी पहले से इंतजार में है, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ माइनस इंतजार कर रहा था, यहाँ x है, x कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका सूत्र वाला प्लस, तो प्लस माइनस माइनस में 4 गुना 2 8, ये आपका x² है, यही आपका उत्तर होने वाला है। सबसे पहले क्या किए हैं? सूत्र पर चले हैं। ठीक है, सूत्र पर चलकर बनाएंगे तो आपका सवाल इजीली बन जाएगा, एक बार में बन गया। देखिए इसका आंसर 1 में है। ठीक है, मान लिया जाए इसका आंसर 1 में नहीं रहता, तब आप क्या करते? दूसरा में जाते कि नहीं जाते? फिर उतने समय लगता ना। 18 नंबर, कौन द्विघात समीकरण है? तो इसमें इसको जब स्क्वायर करेंगे ना तो इसमें x का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कहीं नहीं है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। बाकी द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन नहीं है। इसको देख लीजिए, जिसमें x का घात 2 नहीं रहेगा, अधिकतम घात 2 ही रहना चाहिए, 2 नहीं रहेगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। देखिए इसमें 2 के घात 2x का घात 2 है, इसमें जब इससे इसको गुना कराएंगे ना इसको, तो यहाँ भी हो जाएगा 2x का घात 2। मतलब जब दोनों प्लस में आएगा तो किसी भी एक को इधर उधर कर देंगे ना तो माइनस हो जाएगा, इसको उधर करेंगे तो माइनस होगा और ये इससे कट जाएगा, फिर x² बचेगा ही नहीं, तो ये फिर द्विघात समीकरण कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है सी में, तो सी में आप यहाँ से भिन्न के जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 x² प्लस 1 और नीचे है 2x बराबर 8x²। इसमें आप काट नहीं सकते, इस दोनों को इधर उधर नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे में डिवाइड है। इस भाग को आप इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, ये x और ये x का पावर 3 हो जाएगा। क्या बताए थे? जब x का पावर 3 रह जाएगा तो वह शून्यक नहीं कहलाएगा, अर्थात ये भी आपका उत्तर नहीं है। ये तो आपका दिखिए रहा है कि x का घात ज़्यादा है, 2 रहना चाहिए अधिकतम। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग द्विघात समीकरण को पहचानेंगे और कैसे नहीं पहचानेंगे। 19 नंबर, कौन द्विघात समीकरण है? इसमें द्विघात समीकरण कौन है? ये वाला आपका द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये रूट के अंदर में है, बहुपद के जैसा काम करेगा। उसके बाद इसे गुना कराएंगे ना तो x के घात 4 हो जाएगा, ये भी आपका द्विघात समीकरण
नहीं है, देखा पड़ा है। लेकिन ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। उसके बाद यहां पर देखिए 2x स्क्वायर, और यहां पर जब स्क्वायर कराएंगे तो x स्क्वायर, दोनों में x स्क्वायर ही है। किसी भी को आप इधर उधर कर देंगे तो एक बार बचेगा, क्योंकि दोनों प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस एन होगा, एक बार आपका बच जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण है। 20 नंबर यहां पर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए मूल होता है, इसका मूल होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे में 2a। अब यहाँ पर देखिए आपका p है, अब b के स्थान में माइनस q है, c के स्थान में r है। तो यहाँ पर a के स्थान में p दे दीजिए, b है यहाँ पर, b के स्थान में माइनस दे दीजिए, माइनस पहले से है। अरे यहाँ माइनस दोनों जब एक जगह होगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस बी का मान दे दो माइनस क्यू, प्लस हुआ ना, अर्थात इसमें आगे माइनस जिसका होगा ने वो उत्तर नहीं होगा। दो को पहले छट गया, छाटने के लिए सीखिए। उसके बाद होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस सभी में है, प्लस माइनस सभी में है। उसके बाद रूट अंडर बी स्क्वायर, बी कहने का मतलब माइनस क्यू है, बी कहने का मतलब माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस में क्यू स्क्वायर होगा, इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद क्या है माइनस 4ac, तो माइनस देंगे यहाँ पर 4ac, तो 4 तो लिखवे करेंगे। ए कितना है आपका, ए के जगह पर p है और c के जगह पर r है, तो pr, तो यहाँ पर माइनस में 4pr ये रहा आपका, बाकी ये तो प्लस रहेगा, यही ए आंसर होगा। इसका हल करके बनाना है। जैसे में ये सवाल आ गया प्लस रहेगा तभी जाकर के आपका ये वाला सूत्र बनेगा, ये वाला प्लस रहेगा तो ये वाला सूत्र बनेगा, प्लस नहीं रहेगा तो बैठा के बनाना पड़ेगा सूत्र पर। तो यहाँ पर सूत्र होता है माइनस बी, तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात तो माइनस वाला कट जाएगा, ठीक है, माइनस बी। उसके बाद प्लस माइनस है, ये दोनों में से कोई एक है, रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी माइनस बी का स्क्वायर कराएंगे तो बी स्क्वायर दोनों में। और उसके बाद होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों में देखते हैं क्या होगा, माइनस 4 ए में प्लस है, सी में माइनस है, अर्थात माइनस माइनस प्लस, आपका ये उत्तर होगा, ठीक है। 22 नंबर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मतलब डी निकाल करके प्रकृति पूछ रहा है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताए थे ये सब प्रकृति बताए हैं, मूल की प्रकृति बताए हैं, ठीक है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर, बी आपका कितना दिया हुआ है, बी आपका -3 दिया हुआ है, -4ac, ए के जगह पर 6, सी के जगह पर 5, तो यहाँ पर 3 तिया 9 माइनस 6 24 25 120, इसको घटाएंगे तो माइनस में 111 हो जाएगा, तो माइनस में आ गया, यानी ये 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा रहेगा तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। 23 नंबर यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक है तो a और b का मान क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल हम जानते हैं कि सूत्र होता है -b/a। योगफल करने का मतलब शून्यक ये दोनों हुआ, इस दोनों को जोड़ देते हैं, हो गया शून्यकों का योगफल -b/a। b के जगह पर आपका ये वाला है, यहाँ पर हो जाएगा a + 1
बटे यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यही होता है माइनस बी और बटे ए, शून्यकों का योगफल का सूत्र है। नीचे नहीं कुछ तो 1 रहता है, 1 आप नहीं दीजिए, इसका मान हो जाएगा -5, -2 -3 कितना हो जाएगा -5। अब इसमें माइनस ए, अब फिर इसको इससे गुना कराएंगे तो -1, हमको ए का मान निकालना है, -5, इस -1 का पक्षांतर कराएंगे तो +1 बराबर -a, इसको घटाने पर अलग अलग चिन्ह हो गया माइनस और प्लस, तो अलग अलग चिन्ह होने पर घटाते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 5 के आगे वाला चिन्ह माइनस है तो माइनस है लिखाएगा, -a, आपका माइनस माइनस कट जाएगा, a का मान 4 आया, a का मान 4 आया। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल इस दोनों का गुणनफल करेंगे, -2 गुना -3, ये हुआ शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a, तो c के स्थान में b है, बटे a के स्थान में 1 है, 1 आप नहीं भी लिख सकते, 3 दूना -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर में b, यानी a का मान 4 और b का मान 6 आया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर देखते हैं, द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो हमने आपको बता दिया है d बराबर होता है b², तो b में -2 है, b में -2 है यहाँ पर, -4ac, तो a के जगह पर 4/3, b के जगह पर 3/4, सॉरी c के जगह पर 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और बचेगा सिर्फ आपका -4, यहाँ प्लस में 4 होगा और माइनस में 4 होगा, d का मान आ गया 0। जब d का मान 0 आता है तो मूल समान हो जाता है, मूल समान हो जाता है, ये वाला वास्तविक और समान। उसके बाद 25 नंबर देखते हैं, ठीक है। 25 नंबर, निम्नलिखित में ये जो है ना इसका शून्यक है, कौन से बहुपद का, तो उसी सूत्र पर बनाकर देखते हैं, सूत्र पर ही बनाकर देख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस, सूत्र याद कीजिए एकदम एक बार में बनेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर होता है शून्यकों का योगफल, तो बार बार हम अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ अलग अलग शून्यक दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे, तो एक बार जोड़ेंगे 3/2, 5 है 3/5 और प्लस माइनस 1/2 इंटू में x, फिर यहाँ पर प्लस 3/5 गुना माइनस में 1/2 बराबर में 0, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पर 3 में से घटाएंगे ना तो 2 हो जाएगा, और गलत हो रहा है, एक बार फिर से, यहाँ पर आपका माइनस है, इधर भिन्न का जोड़ कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और -5 गुना 1 5 हुआ x, प्लस में प्लस माइनस माइनस में होगा, यहाँ पर माइनस आपको लिखना है, तो 3 गुना 1 3, 5 गुना 2 10 बराबर 0। ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन बटे में 10 आया, तो 10 हटाने के लिए 10 से गुना करते हैं, अर्थात x² के जगह हो जाएगा 10x² माइनस, इसको घटाएंगे 6 में से 5 तो 1 बचेगा, 1/10 में 10 से गुना कराएंगे तो 10 कट जाएगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, और x माइनस में ये 10 कटिए जाएगा, 3 बचेगा, ऐसा है 10x² और -3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 शून्यकों का गुणनफल 2 है।
तो आपको सूत्र बता दिए थे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग आपका जो है नु लिखिए इंटू में एक्स प्लस गुणनफल होता है, गुणनफल जो है नु लिखिए। इस बार अलग अलग नहीं जोड़ना है, शून्यक अलग अलग रहेगा तब जोड़ेंगे और गुना करेंगे। यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ही दे दिया गया है, इसीलिए इसको वही लिख दिया गया है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात सभी प्लस ए में रहेगा, आंसर ए में होगा। 27 नंबर, इसमें विवेचक ज्ञात करने के लिए कहा है। इस विवेचक का विभिन्न रूप है, विभिन्न नाम है। विवेचक को कभी विविक्त कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विविक्त कर, विविक्त कर। कभी कभी कहेगा विविक्त कर ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा विवेचन ज्ञात कीजिए, है ना। तो डी हो जाता है इसका विवेचन। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी आपका कौन दिया हुआ है? 10। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 लिख लीजिए, उसके बाद ए है 3√3। सी इसमें √3 है, यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 गुना 3 12, और यहाँ पर √3 गुना √3 1 बार 3 होगा। ये हो गया आपका 36, ठीक है। तो 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 64। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर का एक मूल होगा, इसमें मान रख करके बताइए। 0 रखेंगे ना तो ये भी 0, ये भी 0, माइनस 12 बचा, जबकि यहाँ 0 लाना था, अर्थात ये नहीं होगा उत्तर। 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2, 5 गुना 1 5 2 7, कटिए नहीं रहा, ये भी 1 भी नहीं होगा। -4 रखते हैं तो यहाँ पर 2 गुना -4, तो -4 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे ना, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 2। -4 का स्क्वायर 16 गुना 2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस -20, अब प्लस माइनस में 12। ये दोनों मिलकर के क्या होता है? ये दोनों मिलकर के आपका हो जाएगा माइनस में 32, यहाँ 0 आ गया, अर्थात -4 आपका उत्तर है। डी का मान निकालने के लिए कहा है, तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर 4 है, -4 ए के जगह पर 1 है, और सी बी है, सी के जगह पर बी है। 4 चौक 16 माइनस 4 गुना बी 4 बी, 16 माइनस 4 भी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 30 नंबर देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक कौन है? इसको भी आप मान लिया जाए, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, आ गया तो सही है, हो गया उत्तर, और नहीं आया तो दूसरा में देखेंगे, इसमें भी नहीं आया तो इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे कि नहीं। तो इससे बढ़िया रहेगा कि आप सूत्र में रख लीजिए। सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सूत्र में रखेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस योग फिर एक्स प्लस गुणनफल होता है ना। तो यहाँ पर योग में आपका क्या है? प्लस है, इसका मतलब अंदर माइनस आना चाहिए। अंदर क्या आना चाहिए? माइनस, तभी यह माइनस जा करके इसके माइनस से मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब इस दोनों में 2 गो संख्या को जोड़ो और माइनस में आपका आना चाहिए कितना? 4। ये दोनों में तो नहीं है, 2 -6, इस दोनों को जोड़ देंगे ना, आपका -4 आएगा, और -4 आगे निकलेगा नहीं इसके पास, यहाँ -4 आया, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा नहीं तो +4 हो जाएगा। ये वाला मान हो जाएगा, यही वाला मान आंसर होगा। दूसरा आप जांच कर लीजिए। 31 नंबर कहता है कि मूल ज्ञात कीजिए, a² p² x² - q²।
बराबर में 0। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाला उधर चला जाएगा क्यू स्क्वायर। मूल निकालने के लिए कहा है तो क्यू स्क्वायर बटे ए पी, क्योंकि ये गुना में है सबके साथ। इसमें आपका ए स्क्वायर भी है, गुना में तो भाग में जाएगा। ये आपका स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स बराबर क्यू बटे ए पी, उसमें भी यह प्लस माइनस में होगा। डी में 32 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण में उभयनिष्ठ मूल है। कहने का मतलब दोनों में x का मान रखने पर बराबर आना चाहिए 0, क्योंकि बराबर में 0 दिया हुआ है। 5 रखेंगे 25 और यहाँ 5 दूना 10, 5 रखने पर नहीं होगा। 3 रखने पर 3 तिया 9, माइनस में 3 दूना 6, माइनस में 3, इसमें 0 हो रहा है। 6 3 9 और 9 में से घट जाएगा। दूसरा x बराबर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, ये माइनस में है, प्लस 15। इस बार ये दोनों जुटेगा आपका 9 और 15, क्योंकि ये दोनों जोड़ में है। ये दोनों आपका माइनस में था, इसलिए इस दोनों को जोड़े थे। चिन्ह तो माइनस है रहेगा जोड़ने पर भी। ऐसे 9 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 9, ये माइनस 24 रहबे करेगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, जोड़ है ना दोनों, तो जोड़ में 24 हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा, घट के 0 आएगा, इसलिए इसका उत्तर 3 हो जाएगा। उभयनिष्ठ मूल 3 होगा। 33 नंबर, कहता कि समीकरण का एक मूल -3 दिया हुआ है, तो p का मान बताइए। तो मूल दिया हुआ है ना, p का मान पूछ रहा है, तो इसमें मूल का मान कहने का मतलब x बराबर -3 रखना होगा इसमें, x में, तब जा करके p का मान निकलेगा। 2 x के जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस वाला प्लस -3, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर आपका 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 दूना 18, प्लस में ही होगा, और ये प्लस माइनस माइनस 3p -3 बराबर 0, घटाएंगे तो हो जाएगा 15, और माइनस में 3p है ना, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 3p। तो 3 5 15 कट जाएगा, 3 5 15, p का मान 5 आ जाएगा, p का मान 5 आ जाएगा। p का मान कितना आ गया, 5, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर, यदि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटे a, तो c के जगह पर क्या है 2a, बटे में कुछ नहीं है तो 1, a का मान पूछा है तो 2 चौके, a का मान आपका 4 हो गया, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। 35 नंबर, px दिया हुआ है, अल्फा बीटा शून्यक है, तो 4 गुना यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का योग, सूत्र हो जाएगा -b बटे a, तो b के जगह पर वही -3 है, बटे में 1 रहेगा, a के जगह पर 1 है, यहाँ पर a है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है ना, तो शून्यकों का गुणनफल नहीं है, योगफल यहाँ है, तो योगफल का सूत्र यहाँ पर मान लगाए तो निकल गया, प्लस में 3, तो 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
36 नंबर, यदि इस बहुपद के मूल्य अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 दिया हुआ है, तो पी का मान बताना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर में 5 है। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे ना, वह हो जाएगा -b/a। तो -b के जगह पर ये पूरा होगा 3p। अब बटे में a में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 नहीं लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c/a। c में आपका 2p स्क्वायर, c में आपका 2p स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं है ना। बटे में a होता है, a कुछ नहीं है, a में 1 है, 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ पर ये वाला मान जो है ना, यहाँ पर पुट कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ -3p आया, -3p का स्क्वायर कीजिए, और 2 अल्फा बीटा करने का मतलब 2 गुना अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान 2p आया, यहाँ पर 2p स्क्वायर कर दीजिए, बंद, बराबर 5। यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 p स्क्वायर, 3 पर भी, -3 पर भी और p पर भी स्क्वायर जाएगा, तो यही होगा। यहाँ हो जाएगा माइनस, अंदर प्लस, गुना है तो माइनस में ही हो जाएगा, 2 दूना 4 p स्क्वायर बराबर में 5। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 p स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 5। 5 5 कट जाएगा एक बार में, तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे ना, p स्क्वायर बराबर 1, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो p बराबर ±1 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 37 नंबर, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान कब होता है, आपको बता दिए हैं। ये हुआ a b c, सूत्र होता है b² - 4ac, है ना। तो b यहाँ पर 3k है, 3k का क्या करना है, स्क्वायर करना है, -4ac, a के जगह पर 9 रखेंगे और c के जगह पर 4 रखेंगे, बराबर में 0। यहाँ 3 तिया 9 के स्क्वायर होगा, यहाँ पर 4 चौक 16, 9 144, तो माइनस में 144 बराबर 0। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 के स्क्वायर बराबर माइनस है ना, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसमें तो 9 से जब इसको काटेंगे ना, तो 16 9 144 होता है, यहाँ 16 आ जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर हो गया 16। दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो के का मान 16 का वर्गमूल ±4। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर, द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात बताना है। मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, योग होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। देखते हैं, माइनस b का मान यहाँ पर -15 है, तो -15 देंगे बटे a यहाँ पर ये होता है ax² + bx + c, तो a यहाँ पर 1 है, 1 नहीं लिखेंगे। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल c/a, c आपका 50 है, a वही 1 है, तो यहाँ पर 50/1 नहीं लिखेंगे। बोला कि यहाँ पर योग और गुणनफल का अनुपात, योग तो ये ऊपर में है, गुणनफल नीचे, अनुपात को आप डिवाइड में भी लग सकते हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो ही गया है। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 दहें 50, यानी 3/10 को आप लिख सकते हैं 3:10। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। 39 नंबर, कौन द्विघात समीकरण है, इसमें द्विघात समीकरण ये वाला नहीं रहेगा, और इसको
इसके साथ गुना कराएंगे तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें ये है एक्स स्क्वायर और ये जोड़ में एक्स स्क्वायर अपने तरफ है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। अधिकतम घात की बात कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पूरा करेंगे तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर इसका, क्योंकि ये क्यू है तो यहाँ एक्स क्यू है करेगा, ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। आंसर सी इसका होगा। 40 नंबर, कौन द्विघात समीकरण है? तो ये तो हो ही जाएगा 2 गुना 2 4x स्क्वायर, यहाँ पर भिन्न के जोड़ करेंगे, लेकिन ये नीचे में रहेगा नहीं तो ये ऊपर जाएगा, हर में रहेगा ना इसे करके, तो ये आपका ऊपर जाएगा नहीं तो 4 दूना 8 एक्स क्यू हो जाएगा, एगो एक्स यहाँ और 2 एक्स यहाँ, तो क्यू होगा नहीं, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर होगा, ये आपका बहुपद है। द्विघात समीकरण यही है। इसमें 2x स्क्वायर है और इधर इसको गुना कराएंगे ना तो 2x क्यू हो जाएगा, ये भी क्यू होने के वजह से द्विघात समीकरण नहीं है। ये वाला x स्क्वायर हो गया, अब पीछे आपका क्यू दिखिए रहा है, अर्थात ये भी नहीं होगा। सी आपका है। जब भी आएगा नहीं कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, उस समय हम आपको पूरा ऑप्शन को हल करके बताएंगे, ठीक है, जरूरी है। 41, कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक दिया हुआ है? आप देख लीजिए, आप सूत्र लगा करके भी देख सकते हैं। क्या सूत्र होता है? एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस में शून्यकों का योग, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5x, दोनों को गुना कराएंगे तो 0, खत्म, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑप्शन नंबर बी में है। आप मान रख करके भी जांच कर सकते हैं इसको। 42 नंबर, ठीक है, ये नहीं समझे, शून्यकों का योग क्या होता है? इस दोनों को जोड़ते हैं ना, सूत्र होता है ना ये वाला, आपको कई बार बोल चुके हैं कि ये सूत्र आप याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यही पर हमने शून्यक को रखा था, एक बार 0 और एक बार 5, तो माइनस 5x हो गया यहाँ पर। इधर बोले थे गुना कर दिए तो ये तो रहबे न करेगा, ठीक है। 42 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये दोनों शून्यक आपका बुक में दिया हुआ है, इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर -5 और -1 -6 हुआ, -6 हुआ, बाहर में पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिल करके +6 एक्स, इधर तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही। उसके बाद 5 गुना 1 कराएंगे तो 5 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए कहाँ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं 43 नंबर, ए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है? तो मूल समान होने के लिए डी बराबर क्या बताए थे? 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर इसमें कौन होगा? ये होगा बी स्क्वायर 3k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a के जगह पर 9, c के जगह पर 4, c के जगह पर 4 बराबर 0। ये सब बता गया कई बार, ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। 3 3 9 के स्क्वायर, अब उसके बाद 4 चौक 16 नमा 144, ये सवाल पीछे बताए थे। तो 9 के स्क्वायर बराबर प्लस में 144, 9 से काटेंगे 16 बार में, प्लस माइनस इसका क्या होगा? के का मान +-4 आएगा, पीछे बता दिए हैं डिटेल से। 44
शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, ठीक है। 45 द्विघात समीकरण के मूल होंगे, तो इसको जो है ना मान रखने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, वही सूत्र पर देखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू वाई प्लस गुणनफल होता है ना, गुणनफल। तो देखते हैं, हमको यहाँ पर प्लस लाना है, तो यहाँ पर हमारा माइनस है, तो इसका मतलब शून्यकों का योगफल जो करेंगे ना, दोनों शून्यक को जोड़ेंगे ना, इसमें दोनों शून्यक ये है, एक ये, दोनों को जोड़ने पर अंदर में -3 आना चाहिए, तब जाकर के बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -6 और +3 दो को शून्यक है ना, इसको हल करेंगे ना तो -3 आएगा, और -3 पहले से माइनस है, ये दोनों मिल करके +3 हो गया, जो कि यहाँ पर आपका +3 है, सत्य। दूसरा में सत्य करना है, -18 लाना है, ये तो दो शून्यक का गुणनफल है, तो गुणनफल करेंगे तो -18 ये करेगा, यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 दिया हुआ है, इसमें 1 प्लस 1/x का मान पूछ रहा है, इसमें करेंगे हम x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14। अब ये सूत्र पर बनेगा a² प्लस b², a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, तो a के जगह पर x, b के जगह पर 1/x बराबर में 14 है, ये कट जाएगा आपका, इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसका मान निकालना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये -2 जो बचा नहीं, इसमें सिर्फ -2 जो बच रहा है, इसका पक्षांतर करना है, पक्षांतर करेंगे ना इधर तो प्लस में हो जाएगा, हम कर देते हैं बराबर में 14, और इसका -2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस है, और यहाँ पर बराबर में 16 हो गया, ये रूट जब हटेगा ना तो इधर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना इधर हटेगा ना तो रूट हो जाएगा, +-4 आया, यानी इसी का मान पूछा जा रहा था, x प्लस 1/x का मान क्या होगा, इसका मान +-4 आया, यानी 4 उत्तर होगा। 46 देखते हैं, बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा गुना बीटा यानी गुणनफल c/a, तो मतलब 1/1, एक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 मूल समान है तो p का मान बताइए, इसका बता देते हैं, तो मूल समान होने के लिए d बराबर 0, तो b², b इसमें -p है, -p का स्क्वायर है ना, b² -4ac, तो 4 के जगह 4ac, तो a के जगह पर 2 है, c के जगह पर p है, बराबर में 0, माइनस का स्क्वायर कराएंगे तो p का स्क्वायर प्लस में -4 दूना 8, यहाँ 4 गुना 2 है 8p बराबर 0, p² बराबर में माइनस है ना, इधर आकर के प्लस हो जाएगा 8p, तो ये ऐसे नहीं बनाना है इसको, ठीक है। इसमें आपको p को कॉमन करना है, ठीक है, इसमें 2 बार p, इसमें 1 बार p को कॉमन कर लेते हैं, तो p बचेगा माइनस, इसमें से p कॉमन करेंगे 8 बचेगा बराबर में 0, एक बार p बराबर 0 रखते हैं और एक बार
p माइनस 8 बराबर 0 रखते हैं, दोनों बराबर 0 रखते हैं। एक तो ये गया p बराबर 0, एक बार p माइनस 8 को उधर करेंगे तो प्लस 8, p का मान 8 और 0 दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी में। 49 में है द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे ए। तो ए में तो आपका 1 है यहाँ पर, माइनस बी के जगह पर माइनस 3√3, यानी 2 बार माइनस मिलने से आपका प्लस 3√3 हो जाएगा। किसका? शून्यकों का योग। तो यहाँ पर आप 3√3 रख दीजिए, माइनस में अलग से है आपका √3, इसका मान पूछा है। 3 बार में से 1 बार घटाएंगे तो 2 बार √3 बचेगा, और 2 बार √3 आपका सी में है। 50 नंबर देखते हैं, 1 से 50 तक आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका एक्स स्क्वायर होगा, ये है क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं हो रहा है। इस दोनों को गुना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, इस दोनों को गुना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर। ये आपका दोनों एक्स स्क्वायर बराबर के बाद आ रहा है, यानी इधर उधर करने पर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जब बचेगा ही नहीं तो वह द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, अर्थात यही आपका उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर आपका उत्तर यही होगा। बाकी ये सब आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ 1 बार है, इधर उधर करने पर 1 बार बच जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण है। पूछा कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यही है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। 51 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, इसमें आपको डी निकाल करके हल करना होता है। डी बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका बी का स्थान है 1, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ए के स्थान में यहाँ पर है, और सी के स्थान में ये वाला है 5, तो 1 माइनस 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ये सब गुना में है आपका, ठीक है, तो 1 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा -19, तो ये जो है ना आपका 0 से छोटा है, अर्थात डी का मान जो है छोटा हो गया, 0 बड़ा हो गया, अतः मूल जो है ना वो वास्तविक होगा, सी आंसर होगा। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें ये आपका है द्विघात समीकरण, इधर उधर करने पर दोनों तरफ या तो जुट जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, जुट जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये भी द्विघात समीकरण है। ये तो है, ये है द्विघात समीकरण, ये नहीं है डी। 53 में कौन द्विघात समीकरण है, ये तो कभी नहीं होगा, रूट वाला बटे वाला नहीं होगा, एक्स स्क्वायर में है ना, बटे हुआ है तो नहीं होगा, क्योंकि इधर भी x है आपका, इधर तो आपका 4 हो ही जाएगा x का घात। ऐसा प्रश्न कई बार बताए हैं। इसमें आपका 2 बार है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ 1 बार एक्स स्क्वायर, ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, 2x स्क्वायर, इधर आपका सबसे अधिकतम घात हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर उधर करने पर 1 बार आपका बचेगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे ना तो x का घात 4 हो जाएगा, अधिकतम घात 4 न हो गया, दूर रहना चाहिए अधिकतम घात, ये भी आपका नहीं होगा, द्विघात समीकरण बी होगा उत्तर। 54 नंबर, समीकरण का मूल वास्तविक नहीं हो, तो वास्तविक कब नहीं होता है, जब डी छोटा होता है, 0 बड़ा होता है। इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर माइनस के है, तो माइनस के का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए के जगह पर 1 है, यहाँ पर सी के जगह पर यहाँ पर 4 है,
बराबर 0। तो यहाँ पर बराबर नहीं होगा, 0 बड़ा होगा और इधर छोटा होगा। यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस में 4 चौक 16, यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर, पक्षांतर करने पर प्लस में 16, दोनों तरफ रूट लगाएंगे। यहाँ पर बार बार बता दे रहे हैं, ऐसे होगा के लेस देन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब के का मान जो है ना 4 से छोटा है, 4 से छोटा है लेकिन -4 से बड़ा है, -4 से क्या है, बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 55 नंबर, इसमें कहा गया है कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक दिया हुआ है 2 गो। तो इसमें आपको बता दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यकों का योग, तो इसमें दोनों शून्यक को अलग अलग जोड़ना है, दोनों अलग अलग शून्यक है। -2 प्लस 6 इंटू एक्स होता है। यहाँ पर गुना हो जाएगा, -2 गुना 6, 6 दूना 12 माइनस में आपका होगा, 12 क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आपका प्लस में बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है, बड़ा के आगे चिन्ह जोड़ लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस इंतजार कर रहा था बाहर, तो माइनस ए हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर जो बचा हुआ रहता है हमेशा के लिए वो लिखते हैं। ऐसा आंसर आपका कहाँ है, ए में है। 56, इसका योग पूछ रहा है, शून्यकों का योग। योग बराबर होता है -b बटे -b, 3 है और बटे में ये 1 है, -3 उत्तर होगा। 57, यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है, वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी अनंत, इसका अनंत हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई द्विघात बहुपद है, ठीक, और इसका शून्यक 4 और 7 आ गया, तो क्या इसमें k से गुणा करने पर तो इसका समीकरण का मान देखने से अलग हो जाएगा, लेकिन उसका उत्तर भी क्या होगा, यही रहेगा, ठीक है। तो बहुपद की संख्या जो है ना अनगिनत हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -15x प्लस 50 के विविध कर डी निकालना है, इसका सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर, -15 है बी में, -4ac, ए के जगह 1, सी के जगह 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 50 को 4 से गुना कराएंगे 200, घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और ये 25 जो है 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो वह, ये सब कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ मान पूछा है, प्रकृति में ये सब करते हैं। डी का मान आपका आ गया है 25, ठीक है। 59, इसमें कहा गया आपका शून्यकों का योग, योग बराबर होता है -b बटे a, माइनस b का मान -11 पहले से, a का मान 6, माइनस माइनस प्लस 11 बटे 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। द्विघात बहुपद के शून्य होंगे, इसमें भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, नीचे नहीं कुछ तो 1 1, जब इसमें भिन्न के जोड़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12 बराबर 0। ये नीचे में जो 6 आएगा ना इधर जा करके गुना में हो जाएगा, तो आगे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 12 छक 72 हुआ, इस 72 को 9 8 72 करते हैं, 9 में से 8 घटा देंगे तो आपका एक बार एक्स बचेगा, बचेगा कि नहीं, बना दीजिए। 6x स्क्वायर प्लस 9x, आगे प्लस है और 9 हमने सहारा लिया लेकिन x यहाँ होगा, -8x और माइनस में 12 बराबर 0। यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा x,
3 दूना 6x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 3 तिया 9, फिर यहाँ माइनस 4 कॉमन करेंगे, 4 दूना 8, x बच जाएगा। उसके बाद माइनस कॉमन होने पर प्लस बचेगा, 4 तिया 12, ये आपका माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2x प्लस 3 एक जैसा है और बाहर में 3x माइनस 4 एक जैसा है, बराबर 0 रहता है। इसमें कहा गया कि एक बार आप इसको बराबर में शून्य लीजिए, एक बार इसके बराबर में शून्य लीजिए, ये आपका शून्य है। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकल जाएगा -3/2। दूसरा इधर कर देते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस है तो उधर जाएगा तो +4/3, 4/3, इधर हो गया -2/3। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। मूलों का गुणनफल पूछ रहा है तो c/a, c में 1 है, a में 4 है, 1/4, बी आंसर। 62 नंबर, मूल समान है तो c का मान पूछा है, तो यहाँ पर सूत्र होता है ये a का स्थान, ये b का स्थान और ये c का स्थान, तो d बराबर 0 होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b के जगह पर a लिखा ले तो a² माइनस 4ac, और a के जगह पर b है और c के जगह पर आप देखते रहिए c है, बराबर 0। तो यहाँ पर a² माइनस वाला उधर चला जाएगा, प्लस 4bc। यहाँ पर c का मान पूछा है तो a² बटे में ये वाला गुना दोनों में चलाएगा, भाग में चलाएगा, गुना में तो 4b है बराबर c का मान a² बटे 4b ऑप्शन बी में है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग हो जाएगा c बटे माइनस b बटे a, तो माइनस b का मान पहले से -3 है, a में 1 है, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस में 3। 64 नंबर, इसमें कहा जा रहा है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक समान है, तो k का मान पूछ रहा है, तो इसमें k का मान हो जाएगा, यानी समान होता है तो d बराबर 0, b² b में 6k है, -4, a के जगह 9, 80 के जगह 4 बराबर 0, 6 छक 36, k² माइनस 4 चौक 16 या नमा 144 बराबर 0। यहाँ पर 36 k² बराबर प्लस में हो गया 144, यहाँ पर 36 से जब काटेंगे ना तो 4 बार में होगा, तो k का मान जो होगा वह ±2 हो जाएगा, k का मान ±2 हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर, यदि बहुपद के शून्यक का योग 6 है, तो कहने का मतलब x बराबर 6 है, नहीं, शून्यक का योग दिया हुआ है, ठीक है, तो योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है यहाँ पर, इसका सूत्र होता है -b बटे a, ये माइनस हुआ और b का मान -k है, बटे में 1, a का मान 1 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस k हो गया, इसी बात पर k का मान 6 रह जाएगा। 66, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा -b या बटे a, ऑप्शन नंबर ए। 67, के मूल बराबर है
तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ना व्यापक रूप में ही दिया हुआ है, इसको कुछ और नहीं करना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 4ac, माइनस वाला पक्षांतर करेंगे तो प्लस होगा। सी का मान पूछा है, बाकी सबको भगाना है। तो बी स्क्वायर ये दोनों गुना में ही है अभी, तो पक्षांतर करने पर 4a हो जाएगा। सी बराबर बी स्क्वायर बटे 4a, बी स्क्वायर बटे 4a। 68 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि समीकरण का मूल दिया हुआ है 1 मूल, मतलब अल्फा का स्थान दिया हुआ है, प्लस बीटा का स्थान नहीं दिया हुआ है। तो दूसरा का शून्यक पूछ रहा है, उसको बीटा मान लिए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो माइनस यहाँ पर बी के जगह पर -10 है, बटे ए 3 है, यानी यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका 10 बटे 3। तो यहाँ पर अब हम b का मान निकालेंगे ना, इस 1 बटे 3 का पक्षांतर करेंगे। इधर है आपका 10 बटे 3, पक्षांतर करेंगे -1 बटे 3, घटा देंगे ना तो 9 बटे 3 कट के हो जाएगा 3, यानी बीटा का मान 3 है। दूसरा शून्यक आपका कितना हो गया, 3। 69 69 नंबर, कौन द्विघात समीकरण है? तो इसमें द्विघात समीकरण ये आपका हो जाएगा, है ना, क्योंकि अलग अलग चिन्ह के साथ है तो कटेगा नहीं, एक्स स्क्वायर दिखेगा। बी देखते हैं, इसमें कहा गया है एक्स स्क्वायर, इसमें कहा गया है 2x स्क्वायर। इधर उधर करने पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, उधर है 2x स्क्वायर, इधर उधर करेंगे ना तो एक बार बचेगा घट के, ठीक है। यहाँ पर है सी, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका स्क्वायर 2 रूट है ना, तो 2 एक्स स्क्वायर, इधर भी बराबर में 2x स्क्वायर, दोनों बराबर है ना, तो स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर ही नहीं रहा तो द्विघात समीकरण नहीं रहा, है ना, द्विघात समीकरण का अंत हो गया। इसमें 3x स्क्वायर है, अधिकतम 2x, अधिकतम x स्क्वायर है इसमें, यानी बचेगा इसमें x स्क्वायर। 70 नंबर, निम्नलिखित में से किसका समीकरण का मूल 2 है? किस समीकरण का मूल 2 है? तो मान रख करके आप हल कर सकते हैं। 2 इसमें रखेंगे तो होगा ही नहीं, पहला में होगा, देखने से लग रहा, आप हल कर लीजिए। दूसरा 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 के साथ रखेंगे तो माइनस में 4 गुना 2 8 होगा, 5, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें देखते हैं 2 दूना 4 माइनस, फिर यहाँ 2 दूना 4, ये भी एक बच रहा, ये भी नहीं होगा। डी देखते हैं, डी में देखते हैं, डी में 2x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर के जगह पर क्या रखते हैं, x स्क्वायर के जगह पर 2 रखते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 7 गुना 2 यानी x प्लस 6। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14, प्लस में 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 6 14 प्लस में, ठीक है, माइनस में 14 बराबर 0, अर्थात डी इसका उत्तर है। 71 कहता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 4, सी के जगह पर 1, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, दोनों में 0 आया। डी का मान 0 आता है तो उसका मान बराबर हो जाता है, यहाँ पर बी आंसर होगा। इसमें कहा गया है एक्स स्क्वायर बी एक्स सी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में दिया हुआ है, इसीलिए इसका सूत्र जो होता है वह याद कीजिए, -b प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर नहीं है इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, सी आंसर होगा इसका। 73 कहता है कि शून्यकों का योग और गुणनफल देल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग लिखते हैं इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 कहाँ है, प्लस 4x माइनस 5 डी में है। सूत्र पर तुरंत बनेगा। आगे 74 नंबर कहा जा रहा है कि बहुपद के शून्यक यदि दिया हुआ है तो द्विघात पूछ रहा है, तो वही सबसे पहले जोड़ते हैं, आगे माइनस रहता है अंदर जोड़ते हैं, पीछे क्या रहता है आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3x, यहाँ पर गुना कर देते हैं, यहाँ पर गुना कर देते हैं, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2, बाहर माइनस इंतजार करता है तो उसको इंतजार करने देंगे और लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस है, दोनों में है, सी है। 75 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए माइनस 5 उत्तर होगा। 76 इसमें कहा जा रहा है कि पहले आप शून्य द्विघात बहुपद को व्यापक रूप में लिख लीजिए, गुना कराएंगे ना इस दोनों को, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 गुना एक्स 5x फिर माइनस 3। अब शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे, माइनस बी का मान ये 5 है, माइनस 5 बटे ए का मान 2 है, माइनस माइनस प्लस 5 बटे 2 शून्यकों का योग हुआ, 5 बटे 2 डी में है। 77 नंबर द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य, तो यहाँ पर 2 और 12 को गुना कराएंगे तो 24 हो जाएगा। 24 जो होता है 8 तिया 24 होता है, 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। गुणनखंड को आगे बढ़ा लेते हैं, तोड़ेंगे 5x को, तो यहाँ आगे प्लस है, प्लस 8x माइनस 3x माइनस में 12, ठीक है, इक्वल में 0 होता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन होगा, x भी कॉमन होगा, 2 के पहाड़ा में 2 चला गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर में 2 चला गया तो x स्क्वायर में x भी चला गया, बचेगा 1 बार x, फिर प्लस 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8 4 बार में, तो फिर x आपका नहीं बचेगा, माइनस 3 x माइनस 4, ठीक है, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा बराबर 0, तो x प्लस 4 बराबर 0, दूसरा का हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें 4 को पक्षांतर करेंगे तो -4, -4 ऑप्शन बी में है। आगे इसे भी देख लेते हैं, x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस में है 2 भागा में, बी इसका आंसर होगा। 78 को अभी यहाँ पर बताए हैं, सेम प्रश्न है, इसका आंसर है -3 बटे 2 और 4 बटे 3, वही है, सेम प्रश्न है आपका, बी में आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, यानी डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह पर 1 है, सी के जगह पर 4 है, यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस में 4 चौक 16 बराबर 0, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना 16, पी का मान हो जाएगा प्लस माइनस 4,
दोनों पर रूट लगाएंगे तब। 80 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो p का मान होगा। ये लास्ट है आपका। सबसे ज्यादा लगता है हमको कोई आया प्रश्न इसमें रिपीट हुआ है तो यही हुआ है, ठीक है, इसी तरह के प्रश्न रिपीट हुआ है। आप इसमें कमेंट कीजिए।